मुझे ये बताओ हैदर कि आपके इस चैनल से कोई अर्निंग भी हो रही है? कोई पेरेंट्स आपके खुश भी हो रहे हैं कि यार बच्चा लगा हुआ है लेकिन कुछ पैसे ही नहीं आ रहे, डांट शांट पड़ती है या वाकई कोई पैसे भी आ रहे हैं? नहीं मेरे पैसे आ रहे हैं। मेरा चैनल कुछ ही टाइम हुआ है, अभी 1 मंथ भी कंप्लीट नहीं हुआ मोनेटाइज हुए हुए, और इस चैनल से मैंने अभी तक सो फार बना ली। मुझे ये बताओ इस चीज़ पे कॉपीराइट स्ट्राइक नहीं आती कि मैं किसी की वीडियो को यूज़ कर रहा हूँ और उससे बेसिकली मैं पैसे कमाना चाह रहा हूँ? इसके पीछे आप मेरी ऑडियंस को क्या गाइड करना चाहोगे? ओके, तो ये काफ़ी बड़ा मसला होता है ये रीयूज़ कंटेंट का, कि इसके ऊपर कॉपीराइट स्ट्राइक भी आ जाती है और आपके चैनल भी मोनेटाइज नहीं होता अगर आप किसी का कंटेंट डाल रहे हो। लेकिन इसमें सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज का इंटरव्यू वेरी 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 स्पेशल होने वाला है क्योंकि आज मैं एक ऐसा गेस्ट सामने लेके आया हूं आपके जो 15 साल का है और वो यूट्यूब ऑटोमेशन से पैसे कमा रहा है। लेकिन आप जब उस बच्चे का नॉलेज सुनेंगे, आप जब उस बच्चे का कॉन्फिडेंस देखेंगे, आप जब देखेंगे कि यार उस बच्चे को एक्चुअल में यूट्यूब के बारे में कितना ज्यादा पता है, यू विल बी सरप्राइज्ड। ये मैं आपको बेट लगा के कह सकता हूं। माशाल्लाह माशाल्लाह, आई एम लिटरली इंस्पायर्ड फ्रॉम दैट किड। आप भी अभी उसकी कन्वर्सेशन सुनेंगे, आप भी इंस्पायर होंगे एंड काफी चीजें टेक्निकली आपको सीखने को भी मिलने वाली हैं। सो इंटरव्यू काफी इंटरेस्टिंग है। मेक श्योर आपने इसको शेयर करना है अपने उन तमाम दोस्तों के साथ, कोलीग्स के साथ, सिबलिंग्स के साथ जिनके बच्चे हैं 14-15 साल के और वो इंटेलिजेंट भी हैं, बड़ा ब्रिलियंट किस्म का उनका माइंड है, बट स्टिल शायद वो अवेयर नहीं है। उन तक ये मैसेज आपने लाजमी पहुंचाना है। ऑल्सो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, हमारा एक यूट्यूब ऑटोमेशन मास्टरी प्रोग्राम भी है जिसमें हम बिगिनर से लेके एक्सपर्ट लेवल तक आपको यूट्यूब ऑटोमेशन सिखाते हैं। 50 आवर्स से ज़्यादा का उसमें कंटेंट मौजूद है। हर वीक मैं लाइव आता हूं, आप लोगों के क्वेश्चंस के आंसर्स देता हूं। 3 घंटे हर वीक लाइव आता हूं। आपको हमारी एक्सक्लूसिव फेसबुक कम्युनिटी की एक्सेस मिलती है जहां पे आप लोग जा सकते हैं और अपने जैसे लोग ढूंढ सकते हैं, अपने सिटी से लोग ढूंढ सकते हैं और उनके साथ पार्टनरशिप्स कर सकते हैं, उधर से टीम हायर कर सकते हैं और साथ में चैनल ऑडिट की भी अपॉर्चुनिटी है। मैं खुद आपके चैनल का ऑडिट करूंगा और बताऊंगा आप क्या गलतियां कर रहे हैं, इनको ठीक करें और ऐसे ऐसे आपका कंटेंट अच्छा परफॉर्म कर सकता है। टॉप राइट कॉर्नर पे आपको हमारी व्हाट्सएप टीम का नंबर नजर आ रहा होगा, इनको मैसेज करें रेडी और ये आपको सारी डिटेल्स प्रोवाइड कर देंगे। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स जंप इनटू आवर वीडियो। वेलकम करते हैं आज के हमारे 15 साल के गेस्ट को एंड आई होप कि हमारी ऑडियंस को इससे काफ़ी ज़्यादा वैल्यू मिलने वाली है। अच्छा हैदर, सबसे पहला क्वेश्चन मेरा ये है कि आप अपना थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करवा दो। आप कहाँ से हो और आपने इस एज में यूट्यूब कैसे स्टार्ट कर ली? ओके, मेरा नाम हैदर है, मैं मुल्तान से हूँ। और इस एज में यूट्यूब मैं शुरू से ही, जब मैं 13 साल का था, मुझे तब से ही शौक था कि कुछ ना कुछ करूँ। तो मैंने स्टार्ट ग्राफिक डिज़ाइनिंग और वीडियो एडिटिंग से लिया था और उसके बाद फिर करते-करते अब मैं यूट्यूब ऑटोमेशन कर रहा हूँ। वेरी नाइस। तो मुझे ये बताओ कि आप यूट्यूब पे कब आए और आपका राइट नाउ कितने चैनल्स हैं? मैं यूट्यूब पे तकरीबन 1 साल पहले मैंने स्टार्ट की थी यूट्यूब ऑटोमेशन, और इस टाइम मेरे यूट्यूब के ऊपर फ़िलहाल अभी एक ही चैनल है, लेकिन इससे पहले भी एक चैनल था और अब मैं एक और नया चैनल बनाने का सोच रहा हूँ। इंशाल्लाह, ज़बरदस्त। अच्छा, आप थोड़ी सी अपनी पास्ट चैनल के बारे में भी हिस्ट्री बता दो और राइट नाउ जो आप कर रहे हो उसको भी थोड़ा सा डिटेल से एक्सप्लेन करना फिर। तो जो मेरा पास्ट चैनल था वो एक मतलब इंडियन ऑडियंस को टारगेट कर रहा था और वो किड्स नीश के लिए था, यानी कि कार्टून टाइप नीश थी वो, गेमिंग वीडियोज़ और जो मतलब नॉर्मल बच्चे देखते हैं। तो उस नीश के ऊपर मैंने काम शुरू किया था आज से तकरीबन 1 साल पहले, और उसके ऊपर मैंने वीडियोज़ डालना स्टार्ट की और इवेंचुअली आहिस्ता-आहिस्ता वो चैनल ग्रो हो गया, मेरा चैनल मोनेटाइज़ हुआ और उसके बाद मुझे उसके ऊपर अच्छे व्यूज़ आने लग गए। फिर उस चैनल के ऊपर किसी वजह की से स्ट्राइक आ गई और उस चैनल की सारी रीच गिर गई, तो मुझे उस चैनल को वहीं पर ही छोड़ना पड़ा। मैंने काफ़ी ट्राई किया कि वो चैनल रिवाइव हो जाए, लेकिन वो नहीं हो पाया, तो मुझे उस चैनल को वहीं पर ही बंद करना पड़ा। उसके बाद फिर अब मैंने मतलब इंडियन ऑडियंस का यूएसए ऑडियंस के मुताबिक आरपीएम काफ़ी लो होता है, अगर आप देखो तो पाकिस्तान और इंडियन ऑडियंस है, तो उसका आरपीएम यूएसए ऑडियंस के मुताबिक काफ़ी कम होता है। तो उसके बाद फिर मैंने सोचा कि मैं पहले इंडियन नीश में काम कर चुका हूँ, तो अब मैं यूएसए ऑडियंस को टारगेट करूँगा। तो फिर मैंने यूएसए ऑडियंस के लिए वीडियोज़ बनाना शुरू की और अब मैं शॉर्ट्स डालता हूँ। जो अब मेरा चैनल है वो शॉर्ट्स का चैनल है। एक काफ़ी फेमस स्ट्रीमर है आइशो स्पीड, यूएसए का, तो उसकी स्ट्रीम्स के अंदर से जो भी मतलब बेस्ट पार्ट्स होते हैं, फ़नी पार्ट्स हो गए या कोई भी इस तरह का कोई भी जो अच्छा पार्ट जो क्लिप करने के लायक हो, उसे क्लिप करता हूँ। उसके बाद उसको हेवीली एडिट करके, ताकि उसके ऊपर रीयूज़ कंटेंट ना बने, उसको हेवीली एडिट करके यूट्यूब के ऊपर अपलोड कर देता हूँ एज़ अ शॉर्ट। ठीक है, अभी हम डिटेल से हैदर समझेंगे, एक एक स्टेप को हम समझेंगे कि कैसे क्लिप करना है, एडिट कैसे करना है,
बैकग्राउंड कौन सा यूज़ करना है, ये सारी चीज़ें अभी हम पूछेंगे आपसे, लेकिन स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। आप मुझे ये बताओ कि पहले वाले चैनल के आरपीएम में वर्सेस अभी वाले चैनल के आरपीएम में, पहला वाला था जो हिंदी ऑडियंस के लिए था, जो उर्दू ऑडियंस के लिए था, अब वाला जो है वो इंग्लिश ऑडियंस के लिए है। व्हाट डू यू थिंक, आपको कैसे पता चला कि इसमें कोई डिफरेंस है बिफोर स्टार्टिंग यूट्यूब? अब आप चूंकि एक सर्टेन लेवल पे पहुंच चुके हो, अब प्रैक्टिकली आप बता सकते हो मेरी ऑडियंस को कितना को डिफरेंस है इनकम में, अगर आप यूएसए की ऑडियंस को टारगेट करते हो वर्सेस इंडिया पाकिस्तान की ऑडियंस को टारगेट करते हो? तो मैंने ये चीज़ पहले भी देखी थी, काफ़ी जगहों से सुनी भी थी, यूट्यूब के ऊपर भी और भी बहुत सारे लोग बताते रहते थे कि जो भी मैं वीडियो देखता था उसमें यही होता था कि अगर आप इंडियन ऑडियंस को टारगेट कर रहे हो तो आपका आरपीएम लो होगा और वहीं पर ही यूएसए ऑडियंस का आरपीएम ज़्यादा होगा, क्योंकि यूएसए की ऑडियंस प्रीमियम होती है, तो उसके ऊपर एड्स भी, एडवर्टाइजर्स भी ज़्यादा पे करते हैं। तो उसके बाद फिर जब मैं अब इंडियन ऑडियंस को टारगेट करके लॉन्ग फॉर्म वीडियो डालता था, तो उसके ऊपर मेरा आरपीएम 0.11, 0.15, 0.6 या 0.2, मैक्सिमम 0.2 तक जाता था, $0.2 पर 1000 व्यूज़ तक, इससे ऊपर नहीं गया कभी। उसके बाद मैंने अभी एक लॉन्ग फॉर्म डाली थी अपने यूएसए टारगेटेड ऑडियंस चैनल के ऊपर, और इसकी लॉन्ग फॉर्म में मेरा आरपीएम $4 पर 1000 व्यूज़ का था। तो $0.2 और $4 काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है। और उसके अलावा अब मैं शॉर्ट्स डालता हूँ नॉर्मली, तो शॉर्ट्स में भी मेरा यूएसए में आरपीएम 0.3, 0.35 पर 1000 व्यूज़ का है शॉर्ट्स का आरपीएम। हालाँकि शॉर्ट्स का अगर आप वहीं इंडिया या पाकिस्तानी ऑडियंस को टारगेट करके डालो, तो शॉर्ट्स का आरपीएम आपको पाकिस्तान या इंडिया में मिलेगा 0.01 से लेके 0.05 तक मैक्सिमम। एग्जैक्टली ऐसे ही है। एंड यू कैन सी कि कम से कम 10x का फ़र्क है अगर हम शॉर्ट्स को शॉर्ट से कंपेयर करें और लॉन्ग को लॉन्ग से कंपेयर करें, तो मिनिमम 10x इनकम का फ़र्क आता है इंडियन ऑडियंस वर्सेस यूएसए ऑडियंस। अच्छा मुझे ये बताओ, एज पर योर नॉलेज, वैसे तो शायद मेरी ऑडियंस को भी पता हो, लेकिन मुझे तो ऑब्वियसली पता ही है, आप अपने नॉलेज से बता सकते हो व्हाट इज द वे टू टारगेट यूएसए ऑडियंस व्हाइल सिटिंग हियर इन पाकिस्तान? वो ट्रिक क्या है, क्या वो चीज़ है जिससे हम यूएसए ऑडियंस को टारगेट कर सकते हैं? यूएसए ऑडियंस को टारगेट करने का एक बहुत सिंपल सा तरीका है। एक, अगर आप हिंदी में वीडियोज़ डालेंगे तो आपको इंडियन ऑडियंस देखेगी, अगर आप इंग्लिश में डालेंगे तो आपको यूएसए ऑडियंस देखेगी। वो यूट्यूब का एल्गोरिदम खुद ही डिटेक्ट कर लेता है कि आपकी वीडियो किस लैंग्वेज में है, और उसके बाद जब वो यूएसए, अब जैसे आपने इंग्लिश में वीडियो डाली, यूट्यूब ने पहले 100 इंडियन लोगों को दिखाई, और उन 100 इंडियन लोगों ने इंटरेस्ट नहीं लिया क्योंकि ऑब्वियसली वो उनकी लैंग्वेज में नहीं है। उसके बाद उन्होंने वो 100 यूएसए के लोगों को दिखाई और उन्होंने इंटरेस्ट लिया उसमें, तो यूट्यूब के एल्गोरिदम को ऑटोमैटिकली पता चल जाएगा कि ये बंदा यूएसए ऑडियंस को टारगेट कर रहा है, तो फिर आपका चैनल ऑटोमैटिकली खुद ही यूएसए ऑडियंस को टारगेट करेगा। बेहतरीन जवाब यार हैदर, वी आर सो प्राउड ऑफ यू कि आप इतनी छोटी सी एज में आप इतना बेहतरीन लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग लेके काम कर रहे हो। एंड डेफिनेटली ये चीज़ शायद मेरी ऑडियंस को पता भी हो, लेकिन पूछने का मकसद ये था कि यार हो सकता है आपके घर में भी 15 साल के बच्चे हों, 14 साल के, 16 साल के, हो सकता है कि आपके जानने वाले हों इतनी एज के। ये वीडियो आपने उनको दिखानी है कि यार ये देखो, ये भी तो 15 साल का है, हैदर भी तो 15 साल का है, इसके लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग देखो, इसका कॉन्फिडेंस देखो, तुम भी इन चीज़ों को थोड़ा थोड़ा बेहतर कर सकते हो। मुझे फील हो रहा है मैं वो बनता चला जा रहा हूँ कि शर्मा जी के बेटे को देखो, वो बंदा भी ऐसे काम कर रहा है, लेकिन मैं उस सेंस में नहीं कह रहा, बट स्टिल मोटिवेशन के लिए, इंस्पिरेशन के लिए आप ये चीज़ें अपने छोटों तक उनको भी ये चीज़ें सिखा सकते हो। और डिटेल से इस क्वेश्चन का आंसर कि यूएसए में कैसे आपकी वीडियो जाती है, वो आई बटन पे आपको लिंक आ रहा होगा, इस वीडियो में मैंने डिटेल से समझाया भी हुआ है। ठीक है, अब आते हैं अगले पार्ट पे। आपकी नीश को थोड़ा सा मैं क्लियर कर देता हूँ, अपनी ऑडियंस को बता देता हूँ। बेसिकली एक फेमस यूट्यूबर है, वो स्ट्रीम्स करता है, यानी कि वो लाइव स्ट्रीम्स करता है। मुझे पहले ये बता दो हैदर, मुझे बताओ लाइव स्ट्रीम्स में क्या होता है, उसके बारे में भी थोड़ा सा मुझे बता दो, या मेरी ऑडियंस को बता दो। ओके, तो उसकी लाइव स्ट्रीम्स, अब जैसे अभी एक उसका चैलेंज चल रहा है, वो अमेरिका का टूर कर रहा है पूरे यूएसए का, तो उसमें वो 30 डेज़ के लिए 24 आवर्स लाइव आ रहा है, तो ये इन रियल लाइफ स्ट्रीम है। तो मतलब इसमें ये 24 आवर्स के लिए हमेशा 30 डेज़ के लिए लाइव आएगा, और उसमें वो पूरे अमेरिका का टूर कर रहा है, तो डिफरेंट सिटीज़ में भी ट्रैवल कर रहा है, तो वो सारा कुछ लाइव दिखा रहा है कि वो क्या-क्या कर रहा है, किधर-किधर जा रहा है, और उसके अंदर मतलब वो मज़ाक करता है थोड़ा बहुत, और वो काफ़ी मतलब फ़नी बंदा है, तो उसको यूएसए की ऑडियंस बहुत बहुत पसंद करती है उस बंदे को, क्योंकि वो अब पिछले 2 सालों के अंदर वो उसके 45 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर्स हो गए हैं। तो उसकी इन्हीं स्ट्रीम्स की वजह से वो फ़ेमस है, और उसकी वजह से हम भी उसकी स्ट्रीम को क्लिप करके लगा सकते हैं। ठीक है, अच्छा यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया। अब मैं एक्सप्लेन कर रहा था कि बेसिकली करता क्या है हैदर। उनकी स्ट्रीम को आपने कहीं ना कहीं उसमें से इंटरेस्टिंग पार्ट निकालना है, उस इंटरेस्टिंग पार्ट को एडिट इस तरीके से करना है, उसमें शिशके डालने हैं, उसमें एक हाइप डालनी है, उसमें ऐसे फिल्टर्स और इस तरह से उस चीज़ को चुकना है कि यार
जो उसका फ़ैन है ना वो उस तरह की वीडियोस को देखना पसंद करे। मैं यहाँ पे एक छोटा सा क्लिप लगा देता हूँ ना, ताकि आपको मज़ीद समझ में आ जाए कि बेसिकली हैदर कर क्या रहा है। Bro, if I hit 44 million when I'm asleep, wake me up. I'm gonna leave my phone on ringer, bro. Somebody gonna have to wake me up. अच्छा, यहाँ तक आप लोगों को क्लियरली समझ में आ गया होगा। हैदर, मुझे ये बताओ कि कोई इंस्पिरेशन चैनल्स भी हैं, कुछ ऐसे कंपेटिटर चैनल्स भी हैं जो एग्जैक्टली आप जैसा काम कर रहे हैं, जिस पे जाके मेरी ऑडियंस देख सके कि अच्छा हाँ, मज़ीद उनको समझ में आ जाए कि काम कैसा हो रहा है। कुछ इंस्पिरेशन चैनल्स के नाम ले सकते हो? जी, बहुत सारे हैं चैनल्स इस तरह के। इनफैक्ट मेरे सामने भी यूट्यूब स्क्रॉल करते-करते इस तरह की शॉट आई थी, और जब मैंने देखा था कि मुझे एडिटिंग आती है, मैं भी ये कर सकता हूँ, तो मैंने स्टार्ट लिया था। तो इस तरह के जो बिल्कुल मेन चैनल्स हैं जो काफ़ी बड़े हैं, उनमें से एक है डीक्स शॉर्ट्स, स्पीडी कोर, और भी हैं 2-3 इस तरह के। तो ये 2-3 मेन चैनल्स हैं जो इस तरह के इस नीश के ऊपर काम कर रहे हैं। ठीक है, इनके लिंक्स भी हम नीचे डिस्क्रिप्शन में लगा देंगे ताकि आप लोग जाके मज़ीद अंडरस्टैंडिंग ले सकते हैं। अब आते हैं कुछ क्वेश्चंस पे। मुझे ये बताओ कि आपने इसी यूट्यूबर को क्यों चूज़ किया? आपने और भी तो हज़ारों यूट्यूबर्स हैं, आपने उनको क्यों नहीं चूज़ किया? आप इसी पे वीडियोस क्यों बनाते हो? इससे हमें ये समझ में आएगा कि आपके माइंड में वो साइंस क्या चल रही थी बिफोर गेटिंग इनटू सम निश। तो मैंने इस यूट्यूबर को इसलिए चूज़ किया क्योंकि एक तो मैं भी इसकी वीडियोज़ देखा करता था पहले, तो मुझे भी ये काफ़ी फ़नी लगता था। और इसकी वीडियोज़ मतलब यूएसए में बहुत सारे स्ट्रीमर्स हैं, बहुत सारे स्ट्रीमर्स लाइव स्ट्रीमर्स हैं, यूट्यूबर्स हैं जो कि फ़नी चीज़ें करते हैं और अपने ऑडियंस को एंटरटेन करते हैं। लेकिन इसकी तरह से कोई भी नहीं करता। मतलब जिस तरह से ये एंटरटेन करता है, 2 सालों में 45 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर्स ऐसे नहीं हो गए। इसके अंदर कोई चीज़ है जो जिसकी वजह से ये इतना मशहूर है। मुझे इसको देखने में बहुत मज़ा आता था, और उसके बाद मैंने नोट किया था कि लोग इसको, यूएसए के लोग स्पेशली इसको पसंद करते हैं, इसकी वीडियोज़ देखने को, मतलब बाकियों से ज़्यादा उनको ये पसंद है। तो इस वजह से मैंने इसी को चूज़ किया था कि यार अगर ये इतना फ़नी है तो क्यों ना इसी को चूज़ किया जाए। अच्छा हैदर, अगर कोई बिगनर इस तरह की एडिट्स बनाना चाहे, व्हाट डू यू सजेस्ट टू हिम और हर कि इसी यूट्यूबर को पकड़ो, या और भी 2-3 ऑप्शंस हैं, आप इनको भी चूज़ कर सकते हो? नहीं, ज़रूरी नहीं है कि इसी यूट्यूबर को पकड़ो, और भी हैं स्ट्रीमर्स, काई सिनेट है, और एडन रॉस है, और केएसआई है, और भी सारे स्ट्रीमर्स हैं, आप किसी को भी चूज़ कर सकते हैं। लेकिन इसको करने का फ़ायदा ये है कि अभी इसकी हाइप बहुत ज़्यादा है आइशो स्पीड की पूरे यूएसए में। तो अगर आप इसको चूज़ करेंगे तो आपका चैनल जल्दी ग्रो होगा। वैसे इसके अलावा अगर आपने एडिट्स बनानी है, तो एडिट्स में फुटबॉल नीश बहुत ज़्यादा चलती है यूट्यूब शॉर्ट्स के ऊपर, और अगर आप फुटबॉल नीश में करेंगे, और वो वैसे भी लॉन्ग टर्म है, फुटबॉल कभी खत्म नहीं होने वाली, और फुटबॉल को भी यूएसए में बहुत पसंद किया जाता है, तो वो भी बहुत जल्दी ग्रो होते हैं। ठीक है, ज़बरदस्त, एक्सीलेंट टिप्स। आई होप ऑडियंस आपको भी काफ़ी ज़्यादा वैल्यू मिल रही होगी। अगर वैल्यू मिल रही है तो इस इंटरव्यू को लाइक आपने लाजमी करना है। अच्छा, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। मैंने फॉर एग्जांपल कोई फाइनलाइज़ कर लिया, कोई भी बंदा फाइनलाइज़ कर लिया, अब मैं उसकी यूट्यूब की लॉन्ग वीडियोज़ पे जाऊँगा, मुझे ये प्रोसेस समझाओ। अब मैं वहाँ से छोटे छोटे क्लिप्स लूँगा, क्या इसके पीछे साइंस है, और मैं वो कौन से क्लिप्स लूँगा, ये भी आपने मुझे समझाना है। ओके, तो सबसे पहले आपने अपने कंपटीटर्स को देखना है कि वो क्या डाल रहे हैं, उनकी कौन-सी वीडियोज़ परफ़ॉर्म कर रही हैं, कौन-सी नहीं कर रही हैं, वो ऐसा क्या कर रहे हैं जो उनके मिलियंस में व्यूज़ आ रहे हैं। उसके बाद आपने उनके टॉपिक देखने हैं कि वो किस टॉपिक के ऊपर बना रहे हैं, कौन-सी क्लिप ले रहे हैं, अगर आपने जो भी बंदा चूज़ किया है। तो उसके बाद जब आपको आइडिया मिल गया कि आपने अब इस बंदे की क्लिप बनानी है और इस वीडियो से निकालनी है, तो आपने फिर उसके यूट्यूब चैनल पे जाना है। अगर वो उसकी वीडियो की क्लिप है तो वीडियो से जाके निकालनी है, वरना आपको लाइव स्ट्रीम देखनी पड़ेगी। उस वीडियो को डाउनलोड करके उसकी सिंपल उस पार्ट को क्लिप करके एडिट करके अपलोड कर दें। ज़बरदस्त, ठीक हो गया। आई होप ऑडियंस आपको काफ़ी हद तक क्लैरिटी मिल गई होगी। अब हमें क्लिप कौन सा लेना है, ये चीज़ें सारी समझ में आ गई। मुझे ये बताओ, इस चीज़ पे कॉपीराइट स्ट्राइक नहीं आती कि मैं किसी की वीडियो को यूज़ कर रहा हूँ और उससे बेसिकली मैं पैसे कमाना चाह रहा हूँ? इसके पीछे आप मेरी ऑडियंस को क्या गाइड करना चाहोगे? ओके, तो ये काफ़ी बड़ा मसला होता है ये रीयूज़ कंटेंट का, कि इसके ऊपर कॉपीराइट स्ट्राइक भी आ जाती है और आपके चैनल भी मोनेटाइज़ नहीं होते अगर आप किसी का कंटेंट डाल रहे हो। लेकिन इसमें इसीलिए हम लोग क्लिप्स डायरेक्ट वीडियोज़ में से क्लिप्स को काट कर नहीं डालते, क्योंकि ताकि हमें रीयूज़ कंटेंट ना पड़े या कॉपीराइट ना पड़े। अ, क्लिप लेकर आपने उसे इतना अच्छा एडिट करना है, इतना हेवीली एडिट करना है, उसके ऊपर लेआउट्स डाल सकते हैं आप लोग, उसके ऊपर कलर ग्रेडिंग कर सकते हैं, इफेक्ट्स डाल सकते हैं, कैप्शंस आप लोग डाल सकते हैं। तो जब वो इतनी हेवीली एडिट हो जाएगी, उसके बाद वो यूट्यूब का एल्गोरिदम को पता होता है कि ये इसने अगर किसी की ली भी है, तो इसने खुद उसको इतना अच्छा एडिट किया है कि वो ऑटोमैटिकली इस बंदे का अपना कंटेंट बन गया। आपने बैकग्राउंड म्यूज़िक भी अपना डालना है, आपने कैप्शंस डालनी है, आपने डिफरेंट इफेक्ट्स डालने हैं, तो इवेंचुअली फिर आपको ना कॉपीराइट पड़ती है और ना ही रीयूज़ कंटेंट पड़ता है। बेहतरीन। तो क्या हम मिस्टर बीस्ट की वीडियोस को भी ऐसे ही यूज़ कर सकते हैं, उनको रीपर्पज़ कर सकते हैं, उसमें वैल्यू एडिशन कर सकते हैं या नहीं? बिल्कुल कर सकते हैं। मिस्टर बीस्ट की भी मैंने कुछ शॉर्ट्स डाली हुई हैं अपने चैनल पे, कर सकते हैं आप मिस्टर बीस्ट की वीडियोज़ को भी।
वेरी नाइस, ठीक हो गया। अच्छा, जब हमने एक चैनल बनाना है तो क्या उसमें एक ही यूट्यूबर को लेके चलना है या हम मल्टीपल को भी एक ही चैनल पे लेके चल सकते हैं? मल्टीपल को भी लेके चल सकते हैं, लेकिन वो डिपेंड करता है कि आपने अपनी चैनल की ब्रांडिंग किस तरह से की हुई है। अब जैसे अगर आपके चैनल चैनल पूरा आइशो स्पीड, अब जैसे मेरा आइशो स्पीड का चैनल है, तो अगर मेरा उसके ऊपर पूरा डिपेंडेंट नहीं है, तो मैं डिफरेंट यूट्यूबर्स की भी डाल दूँगा। लेकिन अब क्योंकि मैंने अपने चैनल की ब्रांडिंग ही इस तरह से की हुई है, टोटल आई गेस 40 टू 50 शॉर्ट्स मैंने डाली हुई हैं और वो सारी ही आइशो स्पीड के ऊपर हैं, उनमें से 2-3 होंगी डिफरेंट। तो इसीलिए अगर अब मैं किसी और यूट्यूबर की डालूँगा, या मतलब अब मेरी ऑडियंस आइशो स्पीड वाली बिल्ड हो गई हुई है। जितने भी मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, जितनी भी मेरी ऑडियंस है, उन सबको आइशो स्पीड का कंटेंट ही देखना पसंद है। तो अगर मैं शुरू से ही डिफरेंट स्ट्रीमर्स की भी डालता, डिफरेंट यूट्यूबर्स की डालता, तो फिर तो मैं डाल सकता था। लेकिन क्योंकि अब मेरी ऑडियंस ही आइशो स्पीड की है, तो मुझे आइशो स्पीड की ही डालनी पड़ेगी। वैसे आप लेके चल सकते हैं डिफरेंट, अगर आपने करना है। यार हैदर, मैं लिटरली आपको आपको आपकी तारीफ़ करना चाहूँगा कि यार आपको यूट्यूब का पता है, आपको इसके एल्गोरिदम का पता है। आज नहीं तो कल यू विल गेट अ लॉट ऑफ सक्सेस ऑन यूट्यूब। आपने इसी प्लेटफॉर्म से लगे रहना है, आपने अब मज़ीद और कुछ एक्सपेरिमेंट्स नहीं करने। अभी आपकी एज भी कुछ नहीं है और आपने एक्सपेरिमेंट्स ऑलरेडी कुछ ना कुछ कर लिए हैं, ग्राफिक डिज़ाइनिंग कर ली, ये वो। लेकिन अगर आप इस पर लगे रहोगे ना, मैं आपको सही बता रहा हूँ, यू विल गेट अ लॉट ऑफ सक्सेस। आपको काफ़ी हद तक नॉलेज आ गया है यूट्यूब के एल्गोरिदम के बारे में, ऑडियंस के बारे में, ब्रांडिंग के बारे में। मैं बहुत सरप्राइज हूँ। ऑडियंस, आप लोग भी नीचे कुछ ना कुछ तारीफ़ करें, आप इनको बताएं। अगर आपको लगता है कि यार हाँ हैदर को नॉलेज है, तो इसको मज़ीद मोटिवेट करने के लिए आई वॉन्ट यू गाइज कि आप कुछ ना कुछ कॉमेंट्स में अच्छे वर्ड्स लाजमी ऐड कीजिएगा फॉर हैदर। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। हैदर, मुझे ये बताओ कि इस पूरी नीश के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ सिर्फ और सिर्फ एडिटिंग है। ना यहाँ पे कोई स्क्रिप्ट है, ना यहाँ पे कोई वॉइस ओवर है, डायरेक्ट एडिटिंग है। मैंने कोई क्लिप लेना है, उसको डायरेक्ट एडिट ही करना है। तो एडिटिंग से रिलेटेड कुछ इंस्ट्रक्शंस मज़ीद दे सकते हो कि मैं ये वाला फ़िल्टर यूज़ करता हूँ, ये वाला ओवरले यूज़ करता हूँ, ये वाला बैकग्राउंड म्यूज़िक यूज़ करता हूँ। कुछ ना कुछ आप एग्जैक्ट डाटा दे सकते हो कि यार मैं ये यूज़ करता हूँ, ताकि ऑडियंस भी कहीं ना कहीं स्टार्ट तो कर सके इन चीज़ों को यूज़ करके। अब आइशो स्पीड की जितने भी मैं क्लिप्स बनाता हूँ, जो भी उनमें से फ़नी क्लिप्स होती हैं, उनके अंदर मैं एक स्पेसिफ़िक बैकग्राउंड म्यूज़िक यूज़ करता हूँ, उसका नाम ब्लू है। तो उस सॉन्ग को मैं इसलिए यूज़ करता हूँ क्योंकि जो मेरे कॉम्पिटिटर्स हैं, वो भी वही वाला सॉन्ग यूज़ कर रहे हैं फ़नी क्लिप्स के लिए। तो इसलिए उनको देख कर के अगर इनके इस साउंड के ऊपर व्यूज़ आ रहे हैं, तो मेरे भी आएँगे। तो इसलिए मैं एक तो साउंड वो वाली यूज़ करता हूँ, अगर फ़नी क्लिप्स हों। दूसरी चीज़ कि आपने कलर ग्रेडिंग बहुत लाज़मी है। आपने कलर ग्रेडिंग हर क्लिप के ऊपर करनी है, क्योंकि अगर आपके जो अब नॉर्मल रॉ क्लिप्स हैं, जो उसके चैनल पे डली हुई हैं या वो स्ट्रीम करता है, वो बिल्कुल रॉ कैमरा से शूट हुई होती है, उनके अंदर कोई कलर ग्रेडिंग नहीं होती। तो अगर आप उसके अंदर कलर, अब जो लोग शॉर्ट्स देख रहे होते हैं, वो फटाफट स्किप करते हैं वीडियोज़ को। उनको बस कोई चीज़ चाहिए होती है, क्योंकि उनका ऑब्वियसली उनका जो फ़ोकस मतलब वो फ़ोकस नहीं कर पाते ज़्यादा देर के लिए। उनको बस चाहिए कि जल्दी-जल्दी उनको एंटरटेनमेंट मिले और वो अगली वीडियो के ऊपर स्वाइप करें। तो इसलिए आपके अंदर आपकी वीडियो के अंदर कलर्स इस तरह के होने चाहिए, इफ़ेक्ट्स इस तरह के होने चाहिए कि लोग खुद रुकें और रुक कर आपकी वीडियो देखें। उसके लिए आप साउंड इफ़ेक्ट्स डाल सकते हो। आपका म्यूज़िक अच्छा होना चाहिए, आपके कैप्शंस कलरफुल होने चाहिए और अच्छे होने चाहिए, और डिफरेंट इफ़ेक्ट्स डालने हैं आपने, ताकि मतलब जो लोग देख रहे हैं वो एक दफ़ा रुक के आपकी पूरी वीडियो देखें। ज़बरदस्त यार, एक्सीलेंट टिप्स। अच्छा, और एडिटिंग के लिए आप कैपकट ही यूज़ करते हो, इसके अलावा तो कोई नहीं यूज़ करते? नहीं, मैं कैपकट प्रो यूज़ करता हूँ बस। ज़बरदस्त। मैं आप लोगों को, अपनी ऑडियंस को एक टूल बताता हूँ, जिस टूल को यूज़ करके आप अनलिमिटेड वॉइस ओवर जनरेट कर सकते हो, और उसके अंदर इमोशनल एंगल भी होगा, स्टोरी टेलिंग एलिमेंट भी होगा। यानी स्टोरीज के लिहाज से ना, जो टूल मैं आपको बताने लगा हूँ, ये टूल बेस्ट टूल है। टूल का नाम है speakse.com। यहाँ पे जाके आपके पास मल्टीपल पैकेजेस तो अवेलेबल हैं ही, लेकिन अगर आप वंस फॉर ऑल अपनी ज़िंदगी में वॉइस ओवर का खर्चा ख़त्म कर देना चाहते हो, वॉइस ओवर का रोला ख़त्म कर देना चाहते हो, तो ये टूल आपको अर्ली बर्ड डिस्काउंट भी दे रहा है कि आप वन टाइम पे करें और आप लाइफ टाइम एक्सेस लें फॉर दिस पर्टिकुलर टूल। इसके वॉइस ओवर्स बहुत अमेजिंग है। इसके वॉइस ओवर का एक छोटा सा क्लिप भी यहाँ पे मैं अटैच करके आप लोगों को सुना देता हूँ, ताकि आप देखें कि हाँ यार, इस टूल की स्टोरी टेलिंग कितनी अमेजिंग है। At 3:07 a.m., my smart speaker whispered a word, not in my voice, not in anyone's voice I knew, just one word. Like this. At 3:07 a.m., my smart speaker whispered a word, not in my voice, not in anyone's voice I knew, just one word, access. अच्छा, यहाँ पे आप लोगों ने सुन लिया होगा, इस तरह की स्टोरीज अगर आप बनाएंगे ना, इस तरह के टूल को यूज़ करके अगर आप स्टोरीज बनाएंगे, तो फिर आपको इंगेजमेंट जो देखने को मिलेगी, दैट वुड बी एब्सोल्युटली अमेजिंग। तो इस टूल की
प्राइस बहुत जल्द इंक्रीज करने वाली है, बहुत जल्द ये जो आपको अभी $100 पे मिल रही है ये बहुत ऊपर जाने वाली है, बिकॉज आपने वो $100 ज़िंदगी में एक दफ़ा देना है, उसके बाद आप पूरी ज़िंदगी इस टूल को यूज़ कर सकते हैं। इस टूल से आप वॉइस ओवर जनरेट करवा सकते हैं। तो ये प्राइस बहुत जल्द ऊपर जा रही है। सो speakser.com, नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मौजूद है। इसके वॉइस ओवर का सैंपल आप लोगों ने सुन लिया, मज़ीद इसको एक्सप्लोर करें और मेरे पे ट्रस्ट करके आप यहाँ पे साइन अप कर सकते हैं। ओके, यहाँ तक तो क्लियर हो गया। अब आते हैं मोस्ट एंटिसिपेटेड पार्ट की तरफ। मुझे ये बताओ हैदर कि आपकी इस चैनल से कोई अर्निंग भी हो रही है? कोई पेरेंट्स आपके खुश भी हो रहे हैं कि यार बच्चा लगा हुआ है लेकिन कुछ पैसे ही नहीं आ रहे, डांट शांट पड़ती है या वाकई कोई पैसे भी आ रहे हैं? नहीं, मेरे पैसे आ रहे हैं। मेरा चैनल कुछ ही टाइम हुआ है, अभी 1 मंथ भी कंप्लीट नहीं हुआ मोनेटाइज़ हुए हुए, और इस चैनल से मैंने अभी तक सो फार 321 बना ली। एक्सीलेंट। और ये चैनल स्टार्ट कब किया था एग्जैक्टली? पहली वीडियो आपने इस पे कब डाली थी? मैंने इसके ऊपर फर्स्ट शॉट डाली थी 14 अगस्त को। 14 अगस्त को, और आज हम जब रिकॉर्डिंग कर रहे हैं इट्स 18th ऑफ सितंबर। सो ऑलमोस्ट एक महीने के अंदर आपके 341 इज मोर और लेस इक्वल टू 1 लाख रुपीज़, एंड दैट्स अ लॉट फॉर मेनी ऑफ द पीपल। 90% ऑफ द पीपल जो ये वीडियो देख रहे हैं उनके लिए 1 लाख एक ड्रीम इनकम है फ्रॉम यूट्यूब। हालांकि ये कुछ भी नहीं है ऑन यूट्यूब। आप खुद बताओ हैदर, क्या 341 कोई बहुत बड़ी अमाउंट है? अगर आप यूट्यूबर हो या आप फेसलेस यूट्यूब कंटेंट क्रिएट करते हो, 341 कोई बहुत बड़ी इनकम है? ऑनेस्टली नहीं है, क्योंकि अब मेरी अभी सिर्फ 3 से 4 वीडियोज़ ही वायरल हुई थी, जिनकी वजह से, और वो भी कोई बहुत वायरल नहीं हुई थी। मतलब मैक्सिमम मेरी वीडियो 541K पर गई है, 541K व्यूज़। तो सिर्फ 3-4 शॉर्ट्स के वायरल होने के बाद मेरी इतनी इनकम बनी है। तो अभी वो लोग भी हैं जिनकी हर शॉर्ट के ऊपर मिलियंस में व्यूज़ हैं। और उनको भी कोई सींग नहीं लगे हुए, उनके कोई 4 हाथ नहीं है या दो दिमाग नहीं है, ऐसे ही है, वो भी हम जैसे ही हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। अगर आप कंसिस्टेंट रहेंगे, लगे रहेंगे, चीज़ें सीखते चले जाएंगे, अपने स्किल्स को इम्प्रूव करते चले जाएंगे, तो ये आपके लिए भी करना बहुत ही पॉसिबिलिटी इसकी काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है। सो डैट वॉज ऑल फॉर टुडे। आई होप कि आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। इस बच्चे का कॉन्फिडेंस पे कम से कम भी 2000 लाइक्स तो बनते हैं, और साथ में कुछ कमेंट्स भी बनते हैं जहां पे आप इसको गाइड करें या कुछ आप अप्रिशिएट करें, ताकि हैदर अपनी जर्नी में और ज़्यादा मोटिवेटेड फील करे। और अगर इस तरह के मजीद इंस्पिरेशनल इंटरव्यूज आप देखना चाहते हैं, रियल टाइम उन लोगों को देखना चाहते हैं जो यूट्यूब ऑटोमेशन कर रहे हैं, उसके लिए आपने चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन लाजमी प्रेस करना है, क्योंकि हर ट्यूसडे और हर फ्राइडे यहाँ पे एक आधा ऐसा इंटरव्यू लाजमी आता है। और इस वीडियो को एंड करने से पहले मैं अगेन रिमाइंड करवा दूं, अगर आप यूट्यूब ऑटोमेशन डिटेल से सीखना चाहते हैं तो ऊपर यहाँ पे टीम का व्हाट्सएप नंबर आ रहा है, यहाँ पे रेडी लिख के सिर्फ सेंड करें, वो आपको डिटेल्स सारी फॉरवर्ड करेंगे, सारा गाइड करेंगे। 5 लेवल्स की जो सपोर्ट आपको मिल रही है यूट्यूब ऑटोमेशन की जर्नी के अंदर, वो सारी आपको बताएंगे, आउटलाइन आपके साथ शेयर करेंगे। वट एवर यू हैव इन योर माइंड आप जाके मेरी टीम से पूछें, वो आपको सब कुछ गाइड करेंगे। मिलते हैं इंशाल्लाह अगले किसी इंटरव्यू में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।